आपने देखा कि देश में हमें भी पता है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी सिरदर्दी भी है, मतलब समझिए। और आप तो सिर्फ बैठे हैं, हमारे जिम्मे काम क्या है पता है? हम हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मनीषा को न्याय मिल सके, कोई निर्दोष भी ना फंसे और हर उस बिंदु तक जांच हमारी पहुंचे। ठीक है। और अब केवल आज का समय हम आपकी कमेटी से लगातार बात कर रहे हैं और हम उनको अपनी अपडेट दे रहे हैं कि भाई ये हमने ये कर लिया है, हमारी ये 6 टीमें लगी है, इसी तरह से हमारी जांच आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही है। और हमने आज क्या किया है कि जो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद, ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद कुछ एक चीज़ें हमें नहीं पता चल पाई कि ये सही है कि गलत है। हमने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया रोहतक में। वो रिपोर्ट जो हमारे पास आई उसके 10 सैंपल होते हैं अलग अलग, जो कोई मधुबन जाना होता है, कोई सुनारिया जाना होता है, कोई रोहतक जाना होता है, वो सारे सैंपल्स चले गए। सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर को अपनी अंतिम ओपिनियन देने हैं और डॉक्टर को अपनी नज़र से क्या लगता है, क्योंकि ना तो उसके बारे में आप जानते हो, ना उसके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सारी बातों के लिए हमने ये किया है कि हमारे पुलिस के साथी और आपकी कमेटी के 5 लोग वो सारे साथी जाकर के रोहतक गए हैं हर उस बिंदु पर चर्चा करने के लिए जो संभावित कारण थे उन पे जो डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स दी है उन रिपोर्ट्स पे बिंदुवार चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपकी कमेटी के और परिवार के लोग गए। और ये अक्सर होता नहीं है। अक्सर क्या होता है कि वहाँ से रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया और पुलिस से ये बता देती है कि भाई ये हो रहा है। लेकिन ये मामला पेचीदा है, संवेदनशील है, मामला बहुत बड़ा है और एक बेटी को न्याय मिलना है, ब्राइट मर्डर सभी के द्वारा। तो भाई बात ये है मित्रों, अपराधी का सूचना मिली हमारी और आपकी टीम और उस परिवार के लोग गए हुए हैं रोहतक में उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, उस ओपिनियन के ऊपर चर्चा करने। तब तक ना तो डॉक्टर कुछ कह पाएंगे, ना ही हम कोई अधिकारी बयान दे पाएंगे। जो अभी आज सारे देश की मीडिया में चीजें सुनी है वो हमारा या पुलिस की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी जब तक हमारे पास कड़ियाँ नहीं जुड़ेंगी हम कुछ नहीं कह सकते। तो कड़ियाँ जोड़ने के लिए वो लोग गए हुए हैं। कल सारा उड़ा जाओ और जो कि निवेदन है भाई सुनो सुनो यार भाई, सरकार का मुखिया जिसके पास जिंदगी के साथ पूरी पुलिस प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। अब ये वक्त है किनारे के ऊपर जांच के। जांच हमारी वो 3 से 4 घंटे वहाँ उनके साथी बैठेंगे, हमारी टीम बैठेगी, डॉक्टर से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद वो कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कि उस बेटी के साथ क्या हुआ। अभी ना तो आप कुछ कह पाने में सक्षम हैं और ना हम कुछ कह पाए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि भाई केवल आज का समय, आज रात का समय और कल दिन का समय। जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये भाई ने पूछा है कि टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, टाइम लगने की बात ये है कि जो हुआ वो पुलिस के पास जितने सारे संसाधन है, आज तक की जो तकनीक है वो सारी पूरी लगा दी गई है तकनीक, चाहे वो मोबाइल के आपके वो कैमरे जो है वो कैमरों की सर्चिंग की बात हो, चाहे रिपोर्ट्स की बात हो। कुछ एक रिपोर्ट ऐसी होती है
तो आपकी जल्दबाजी से हमारी जल्दबाजी से नहीं हो पाती। वो रिपोर्ट टाइम लगता है वो रिपोर्ट। जैसे आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप कहते हो कि भाई मुझे ये चेक करिए कि मुझे मलेरिया है कि नहीं है। भाई रुक जाओ, वो एक मशीन लगाता है और उस मशीन में वो घंटे भर घुमाता है और जैसे उसका प्लाज्मा और वो खून अलग अलग होता है तब वो बता पाता है कि भाई इसमें ये दिक्कत आई है। तो इसलिए कोविड के समय हम देख लेते हैं पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, लेकिन कोविड की वैक्सीन एक दिन में नहीं बन पाई। उस चीज़ की प्रोसेस थी, वैज्ञानिक प्रोसेस थी, तो केवल प्रोसेस का टाइम लग रहा है। अब हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो भी तत्परता हो सकती थी वो तत्परता हुई है। जैसे कल छुट्टी थी और जो पार्सल वहाँ भेजे जाने थे वो समय पे नहीं पहुँच सकते थे, तो एसपी साहब ने या डीएसपी साहब ने पूरी टीम सचिव साहब ने अलग अलग टीमें बनाई, पार्सल खुद लिए और वहाँ तक पहुँचाए। अब पहुँचाने के बाद जो समय लग रहा है वो केवल उस डॉक्टरी लेवल पे लग रहा है, और वो भी कोई लेट नतीजे में नहीं लग रहा, वो तो समय लगेगा, वो समय लग रहा है। इसलिए कहीं से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपको ये लगे कि ये बहकाया जा रहा है या टरकाया जा रहा है। एक आधा मुल्जिम था, एक आधा मुल्जिम था, ये सब मुद्रिम अपने पास में कौन सैंपलिंग क्या करेगी? देखिए डीवीआर कहाँ की है भाई? ये भी एक कमेटी लड़की के माता पिता बोलने दे भाई, लड़की के माता पिता ज्यादा तो किसी को हो सकता है, किसी को हो सकता है जिसका बच्चा गया, ठीक है। कल ना हमारी बहन है, हमारे को भी तो होएगा, ये कौन सी बात है? पिता के कहने पे हमारा कि मैं गोली लगता हूँ, इकट्ठे हो रहे हैं। मैम आपकी बात से सहमत हूँ। कॉलेज की डीवीआर कहाँ है? भाई रुकिए जल्दी नाम के पीछे चौधरी है, चौधरी की वैल्यू भी समझ लो। पुलिस दौड़े के लिए 1 घंटे भाई, मेरा क्या है भाई? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। सवाल रखिए, सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। भाई साहब आपका सवाल बताइए क्या करें? आप ये कह रहे हो कि सैंपलिंग हो रही है, लेकिन सैंपलिंग हो रही है वहाँ पे, चलो जाओ वीडियो में, चलो सैंपलिंग किस चीज की हो रही है? हाँ ठीक सवाल। ये चीज मुजरिम का है। अरे भैया रुकिए, सवाल का जवाब सुन लें। भाई ने सवाल पूछा है कि सैंपलिंग हो रही है, मुजरिम कहाँ? मैं आपको लोगों को बता दूं सभी को कि सैंपलिंग किस चीज की हुई है। उस बेटी के शव में हमने 8 से 10 सैंपलिंग ली है, ये जानने के लिए कि मौत के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें मुजरिम तक पहुंचने के लिए ही तो है वो सैंपलिंग। पहले अगर मुजरिम हमारे पास होता तो सैंपलिंग की कहाँ जरूरत थी हमें? हमने तो उस बेटी का जो शव है उस शव के सैंपल लिए हैं अलग अलग कारण जानने के लिए कि मौत का ये कारण हो सकते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। वो रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी तब हमारे पास ये विकल्प होंगे कि पता करने की कि हाँ अगर ये सैंपल में ये आया है तो ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सैंपलिंग उस बेटी के शव का लिया गया है और मुजरिम तक पहुँचने के लिए लिया गया है। अब आपका एक सवाल था एक साथी को, वो बता दें। हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए पुलिस 1 घंटा कार्रवाई करते हैं, नहीं हो सकता इसमें। ना कहने में पुलिस 1 घंटा रुक भाई दोस्त आदमी की मर्जी है, अमीर क्यों सवाल पूछो यार हमसे, ये सवाल पूछिए भाई। एमएलए मंत्री क्यों होंगे? मिनटम ठानते आप भाई सही 112 पे कॉल की गई, वहाँ पे आई पुलिस, 3 बंदे बता रहे हैं, हमें नहीं पता एक भी नहीं हो, लेकिन आ रहे हैं। वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई उसके हिसाब से क्या किया? 10 से 15 साथियों को अलग अलग रूप में उठा करके पूछा जा रहा है उनसे, और वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। एक बात इनके बार बार के एक सवाल थे कि भाई कॉलेज के लोगों को क्यों नहीं उठाएगा। हाँ वो तीनों बंदों को। मैं एक बात 2 बातें बताना चाहता हूँ, सारे ठंडे दिमाग से समझिए, एकदम पढ़ते नहीं, भावनाओं में मत बहे। एक सवाल समझिए आप, अगर
मान कर चलिए उस कॉलेज का कोई रोल ही नहीं मिला तो कोई निर्दोष घुस गया तो रोल तोड़े है जी। नहीं, देखिए नहीं कह सकते। चेकिंग तो जरूरी है जी। रुको रुको रुको। इसीलिए हमने क्या किया है कि वहाँ जो लोग थे उन सभी को उठा करके पूछताछ की जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ा गया है। मेरा एक सवाल सबसे वो खाली जो डीवीआर है वो क्यों निकाली गई? बस खाली सही बात है। मेरा खाली यही सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि 30 जून के बाद उनके कैमरे नहीं चल रहे हैं। ये सारे कैमरे थे, कैमरे के सामने मैं सब डिवीजन में जिससे मैं ये कह रहा हूँ